नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम वर्ट में। CUET पीजी के जो कट ऑफ्स हैं उन पे आपसे बीच में 2 दिन चर्चा नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है किसी भी एक प्लेटफॉर्म के लिए वो होता है कि आप एक सही डेटा कलेक्ट कर पाएँ। तो वो सही डेटा कलेक्ट करने में हमें टाइम लगा थोड़ा, और यहाँ पे हम आज इस सेशन में जो बात करेंगे वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे बात करेंगे। एक इंग्लिश लिटरेचर पे बात करेंगे बिकॉज इसका कट ऑफ आज तक के इतिहास में सबसे कम जाने वाला है, और दूसरा सोशियोलॉजी पे बात करेंगे जो वापस से 90% क्रॉस करने वाला है। तो इन दोनों सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट से हैं तो प्लीज़ इस सेशन को देखिएगा, समझिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं उन पे मैं बात करूंगा, कौन कौन से कोर्सेज आप चुन सकते हो वहाँ पे। अगर आपका स्कोर कम है तो आप बी प्लान किन यूनिवर्सिटीज़ को रख सकते हैं, क्या यूनिवर्सिटी ऐड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आपका क्या डाउट है लगभग इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में अपडेट्स मिल जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि जो अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल पाएं तो आप एग्जाम वर्ट ऑफिशियल भी ज्वाइन कर लें। बाकी अपडेट आपको यूट्यूब पे पैरेलली मिलते रहेंगे। स्वागत है आपका एक बार एग्जाम वर्ट में। फिर से हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी की। देखिए, जब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की तो इंग्लिश लिटरेचर में जो क्राउड आता है, खासकर जब हम क्राउड की बात करते हैं तो क्राउड का जो स्टूडेंट का क्राउड है उसकी टॉप प्रायोरिटी होती हैं JNU, इसके अलावा EFLU और दिल्ली विश्वविद्यालय DU। ये 3 जो हैं ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी में होती हैं, और चौथा इनका होता है BHU। जब ये नहीं मिलते हैं तो इसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज आती हैं, चाहे वो फिर CU राजस्थान हो या अदर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, सब बाद में सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आती हैं। इंग्लिश लिटरेचर का जो JNU है उसका कट ऑफ अब की बार 200 के आसपास रहेगा, इंक्लूडिंग ऑल मार्क्स। ठीक है, मतलब अगर कोई लड़की है, फीमेल कैंडिडेट है जिसका स्कोर 180 है, लगभग चांसेस हैं JNU मिल जाए। क्योंकि अभी तक ऐसे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 200 से ऊपर हो, ऐसा मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट है जो बता रहा है कि मेरा स्कोर 200 से ऊपर है, बाकी सब बिलो 200 है। ठीक है, जब ये हालात अगर बिलो 200 हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के, अगर आप में से कोई ऐसा है जो 240 लेके बैठा है, 250 लेके बैठा है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप मुझे मैसेज करें, खासकर जब आप JNU टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करके हम डेटा पता लगा पाएँ कि कितना स्कोर हो सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब मैं आपसे बात करता हूँ दूसरे विषय पे। इंग्लिश लिटरेचर की जब बात करते हैं साथियों, तो इंग्लिश लिटरेचर में जो इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा लोग जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, EFLU जो है, EFLU के 3 कैंपस हैं। एक तो आपका हैदराबाद है, दूसरा आपका शिलोंग है, ठीक है, दूसरा आपका शिलोंग है, और तीसरा जो आपका है वो आपका लखनऊ है। 3 कैंपस हैं EFLU जो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है इसके बाद हमारे पास JNU है। तो JNU के अंदर क्या है कि 39 सीट्स हैं, टोटल सीट्स जो है 39 है। और यहाँ पे ट्रेंड है कि मैक्सिमम गर्ल्स को एडमिशन मिलता है इस सेंटर में, मोस्टली गर्ल्स आती हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर नंबर ऑफ बॉयज को अगर आप देखें तो काफ़ी कम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की जब हम बात करते हैं साथियों, तो इंग्लिश लिटरेचर से आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाते हैं, JNU आते हैं, EFLU आते हैं, और भी अगर कोई यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि EFLU के अंदर केवल इंग्लिश लिटरेचर नहीं, इसके अलावा भी यहाँ पे 5 से 6 कोर्स होते हैं। तो जब आप IFLU का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आप देखिए कि आप अपनी टॉप प्रायोरिटी किसको रख रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ की। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पे JNU, DU, BHU हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में BBAU, लोग जो नॉर्थ इंडिया में रहना चाहते हैं BBAU भी जाते हैं, काफ़ी अच्छा रैंकिंग है इसका भी। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी जाते हैं, CU राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, इन यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। अगर आपका स्कोर इस साल 100 नंबर तक भी आ रहा है, आपको हो सकता है मेरी बात जोक लगे, मजाक लगे, लेकिन अगर 100 नंबर तक भी आपका आ रहा है, आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक में एडमिशन हो जाएगा। तो इंग्लिश लिटरेचर की अब की बार बहुत बुरी हालत है, खासकर स्कोर के हिसाब से। हम इसे बुरी हालत नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे टफ पेपर था, इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि मेरी 150 हैं, भैया मैक्सिमम के इतने नंबर आ रखे हैं। तो ये तो इंग्लिश लिटरेचर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सोशियोलॉजी की। देखिए, सबकी प्रायोरिटी होती है DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड JNU। ये 2 सेंटर हैं
दो यूनिवर्सिटीज़ हैं देश की जहाँ पे स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी ये यूनिवर्सिटी होती हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो डीयू का पार्ट है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर डीयू में आप जाते हैं एडमिशन लेते हैं, डीयू में केवल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जो सोशियोलॉजी कराता है। उसके अलावा डीयू के अंदर कोई भी कॉलेज कैंपस कहीं भी आपको सोशियोलॉजी नहीं कराता है, एमए सोशियोलॉजी नहीं कराता है। इसके अलावा टॉप मोस्ट में जेएनयू आता है। अब पेपर आ गया बहुत ईजी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से ईजी है, और अभी तक मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं मैक्सिमम 250 प्लस हैं। ज़्यादातर का स्कोर सोशियोलॉजी में 250 से ऊपर है विदाउट एनी एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। ये तय है कि जेएनयू में सोशियोलॉजी की जो कट ऑफ है वो 90% टच करे तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वही वाली बात है, बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जिनका स्कोर 260 तक है अकॉर्डिंग टू आंसर की। अब 260 वो केवल विदाउट एनी एक्स्ट्रा मार्क्स लेके बैठी हुई हैं। मतलब अगर उनके एक्स्ट्रा मार्क्स और ऐड होंगे, अगर हम 21 मार्क्स भी ऐड कर लें तो यही स्कोर 281 पहुंच जाता है। ठीक है, और ये आपका 90% प्लस चला जाता है। तो जेएनयू में जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका एडमिशन कितना भी कम कट ऑफ जाएगा, 270 तक तो जाएगा, लगभग 270 टच करेगा जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी वाले 260 255 पे रह जाएंगे, और एसटी एससी भी 220 230 तक रहेगा कम से कम, इससे नीचे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे सोशियोलॉजी के अंदर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी भरी है, कौन कौन से आपने बी प्लान रखे हुए हैं, प्लीज़ बताइएगा, हम मदद करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी चुनने में। और अभी यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन होंगे और एनटीए भी आपको चांस देगा अदर यूनिवर्सिटीज़ ऐड करने के लिए। कई स्टूडेंट्स ने केवल एक यूनिवर्सिटी ऐड की थी, उस टाइम पे यूट्यूब पे बहुत बार बोला था कि भाई ऐड कर लो, बाद में काम आएगा, 10 यूनिवर्सिटी ऐड कर लो, क्या जा रहा है तुम्हारा। लेकिन नहीं जी, आएंगे तो जेएनयू में आएंगे, नहीं तो कहीं नहीं आएंगे। वही हमारा पहला और आखिरी प्यार है। तो अब जब लग रहा है कि प्यार हमसे दूर जा रहा है तो ढूंढ रहे हैं कि कोई और मिल जाए तो उसके साथ भी काम चला लेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें एनटीए की तरफ देखना होगा। अब एनटीए हम पे क्या कृपा करता है वो देखने वाली बात होगी। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे फॉर्म कम भरे गए हैं साथियों, और फॉर्म कम भरे होने की वजह से ही कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी ये, इनमें जो एडमिशन है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो एडमिशन्स हैं यहाँ पे वो आपको जो मिलेंगे कई यूनिवर्सिटीज़ में सीधे मॉप अप राउंड होंगे। ठीक है, मॉप अप राउंड या फिर हम कहते हैं स्पॉट एडमिशन, जिसे कहते हैं स्पॉट एडमिशन, ये होने के जो चांसेस हैं ये यहाँ पे होंगे डेफिनेटली। तो मेरी एडवाइस है कि अगर आपका स्कोर कम है तो प्लीज़ शेयर करें आपका स्कोर क्या है और मुझे बताएं, और उसके बाद हम इन चीज़ों को डिस्कस करके उसके हिसाब से आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा पाएँ टेलीग्राम चैनल में, जहाँ से आप उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस बना पाएँ। अभी एनटीए ओपन करेगा, ये मान के चलिए आप 100% ओपन करेगा, क्योंकि अगर ओपन नहीं किया तो अब की बार देश की 20 से 22 यूनिवर्सिटीज़ में सीट खाली रह जाएंगी। तो अगर ऐसा है कि आपको सही में मास्टर्स करना है प्रॉपर तरीके से, सो प्लीज़ अप्लाई एंड अपडेट रहें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इंग्लिश लिटरेचर वाले इफ्लू से बेस्ट आपके लिए ऑप्शन नहीं होगा बी प्लान के तौर पे। ईएफएलयू हैदराबाद जाइए, ईएफएलयू शिलोंग जाइए, या फिर किसी और कैंपस को देखिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका स्कोर कम है, 150 है, 160 है, 180 है, तो भाई साहब आपका नहीं सबका इतना है। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी वाले आपका स्कोर कितना प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आपकी कट ऑफ जेएनयू में 90% टच करेगी, और मैं लिख के दे रहा हूँ आपको 90% से कम जनरल कैटेगरी कट ऑफ नहीं जाएगी जेएनयू में। ठीक है, उसके अलावा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वो आप बी प्लान पे रख सकते हो, काफ़ी अच्छा सेंटर है, तो क्राउड भी काफ़ी अच्छा है, तो प्लीज़ उसको टारगेट कर सकते हो। एंड आज के इस सेशन में इतना ही है। अगर आपका इस विषय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ हमसे पूछ लीजिए, और इसके अलावा हमारा जो एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मदद मांग सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हर तरीके से मदद करें। आप इस नंबर पर मैसेज करके हेल्प मांग सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर भी हेल्प मांग सकते हैं। और जब भी आपका स्कोर कार्ड आएगा तो प्लीज़ अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी आंसर की के हिसाब से नंबर चेंज भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा कुछ देखने को ना मिले, ये हमें तैयार रहना होगा। और डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं
अगर आपका EWS है तो बनवा लीजिए, 1 अप्रैल के बाद वाला ही मान्य होगा। OBC से हैं तो OBC भी बनवा लीजिए, SC ST वाला वही चलेगा। एक ही शर्त है कि आप अगर SC में है तो स्टेट में भी SC होना चाहिए और सेंट्रल में भी SC होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कास्ट का एग्जांपल देता हूँ, एक सब कास्ट होता है पोद्दार। पोद्दार जो है वो बिहार में OBC है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी में आता है। ऐसे ही नॉर्मली अगर आप देखेंगे पंजाब जो है, पंजाब के अंदर एक कास्ट होता है, नाई कास्ट होता है, वो वहाँ पे SC में आता है बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC में आता है। तो आप अपना कास्ट जरूर चेक करें कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम कैटेगरी में हैं या अलग कैटेगरी में। अगर आपकी कैटेगरी अलग है तो आप उसी कैटेगरी के हिसाब से अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवाएं, तभी आप एलिजिबल होंगे। शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। चैनल पे अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया, आप उस पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नए सेशन में। सी यू इन नेक्स्ट।